बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 31 अगस्त 2020 क्लास 10th subject science, and today our topic is most important topic is fertilization। देखो अजीज़ बच्चों, प्रीवियस क्लासों में हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशंस क्या होती है। आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अब 10th लेवल्स का स्टैंडर्ड है, हम एक नोट बनाएंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पर और इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन्स ऑफ टू गमीट्स मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये तो इसकी डेफिनेशन है। मेल और फीमेल के जो गमीट्स होते हैं, जब इस वक्त वो एक दूसरे में फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, मिलते हैं, उसी अमल को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स टू सिमिलर गमीट्स कॉल्ड आइसोगमीट्स फ्यूज विद ईच अदर। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो सिमिलर गमीट्स फ्यूज होते हैं और उसको आइसोगीमी कहा जाता है। अब एक नंबर यहीं आएगा, समझना है कि आइसोगीमी क्या है। यानी इन सम ऑर्गेनिज्म टू सिमिलर गमीट्स व्हेन फ्यूज्ड टू ईच अदर्स आर कॉल्ड आइसोगमीट्स। ये बात याद रखनी है, आइसो मीन्स सिमिलर। कहता है इन हायर ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल्स गमीट्स आर डिफरेंट। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में लाइक एनिमल्स, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर मेल और फीमेल गमीट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड एनाइसोगीमी गमीट्स। इनको एनाइसोगमीट्स कहा जाता है। एंड देयर फ्यूजन्स इज कॉल्ड एनाइसोगीमी। और इनकी जो फ्यूजन्स होती है उसको एनाइसोगीमी कहा जाता है। अब आइसोगीमी एंड एनाइसोगीमी आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन जो है ये आउटसाइड द बॉडी भी होती है और इनसाइड द बॉडी भी होती है। जो आउटसाइड द बॉडी जो फर्टिलाइजेशंस होती है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। जो इनसाइड द बॉडी होती है वो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे हार्मोन है, इसकी फर्टिलाइजेशन जो है ये इंटरनल है। जैसे काऊ, बीच, मेयर वगैरह वगैरह। और जो फर्टिलाइजेशंस फिश के एग में या फ्रॉग के एग्स में होती है, ये आउटसाइड द बॉडी होती है, इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। अब याद रख आपको क्या रखना है, यहाँ किसी वक्त पूछ लेगा एक, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस, गिव एग्जांपल। तो ये बात याद रखना है, द फ्यूजन्स ऑफ गमीट्स मेल एंड फीमेल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ a female is called internal fertilization. The fusions of gametes, that is male and female, inside the body of a female is called internal fertilization. For example, humans, the fusions of gametes, male and females, outside the body of a female is called external fertilization. For example, जहाँ क्या रख दोगे, जैसे ऊपर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग्जांपल इसने ह्यूमन का दे दिया, आप यहाँ फिश लिख दोगे, एग्जांपल फ्रॉग लिख दोगे। इन दिस मेल एंड फीमेल डिस्चार्ज
द गमीट्स इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स लाइक वाटर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस में क्या होता है, मेल और फीमेल डिस्चार्ज करते हैं किसको, गमीट्स को, यानी लेज एग वगैरह को इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइक वाटर, पानी में छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द मैटिंग्स द मेल फ्रॉग्स टाइटली embraces the females who discharge thousands of eggs over into the water. Understand? Following this, the male frogs deposits its sperms over the egg. और उसके बाद क्या होता है, मेल फ्रॉग जो होता है वो स्पर्म वहाँ छोड़ देता है। द टू फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और जिस वक्त वो दोनों मिलते हैं तो उनके अंदर क्या बन जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, वहाँ जाइगोट बन जाता है। फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स गमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब फिर क्वेश्चन 1 नंबर का है, व्हाट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन्स ऑफ male and female gametes produced by the same individual is called self-fertilization. It occurs in bisexual organism. Fusions of male and female gametes produced by different individuals of the same species is called cross-fertilization. अब एक है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है, जिस वक्त फ्यूजन्स होता है मेल और फीमेल गमीट्स का, जो प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल में सेम स्पीसीज़ के, इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तो इसको आप याद करना, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल का, कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन समझने की बात है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाकी वस्सलाम।